आज यहाँ फुलवारी शरीफ के अंदर ये 36वां सालाना उर्स है हुजूर ताजुल औलिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो का। यहाँ पर सुबह से लंगर चल रहा है, अभी महफिल मिलाद थी, रात को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कव्वाली की महफिल होगी। और ये उर्स करने की वजह ये होती है कि हम अल्लाह वालों की याद करें, उनकी ज़िंदगी में जो अमन का और प्रेम का पैगाम पहुँचाया जा रहा था उसी को हम अपने इलाके में अपने स्तर पर आम करें। इतने दूर से आप आए हैं यहाँ, खास क्या मकसद है, क्या लेके आए हैं? मैं यहाँ पर बतौर ख़तीब यहाँ पे बुलाया गया हूँ और मेरे आने का मकसद यही था कि हुजूर ताजुल औलिया सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन शहंशाह हक़ तक़लीम की जो तालीमात हैं, उनकी जो हमें जो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, वो लोगों को बताना कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शिफा खाना खोला, यानी जहाँ लोगों को हर रोग से हर बीमारी से निजात मिलती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अदालत खोली जहाँ मुजरिमों को नेक बनाया जाता था। तो हमें भी वही पैगाम देना है और दुनिया को यही बताना है कि हम जहाँ भी रहें मानवता के काम आए, इंसानियत के काम आए और ह्यूमैनिटी कॉज में हमेशा काम करते रहें। इतने जलसे होते हैं, इतने उर्स होते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों का वैसे बदतर होते जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह रहा है? उसकी वजह यह है कि जलसे जुलूस में हमें चाहिए कि हम दीगर तमाम बातों को छोड़कर चाहें कि जिनका उर्स मनाया जा रहा है उनकी जो तालीमा है, उन्होंने जो हमें सिखाया है उसको आम करें। हम क्या करते हैं कि उसको छोड़कर करंट जो मामला चल रहे हैं, इशू चल रहे हैं, उस पर बात करने लगते हैं, आपसी बातों में रह जाते हैं। अगर हम वो जो पुराने जिनके औलिया अल्लाह हैं, जो हमारे अकाबिर, उनके रास्ते पे चलते हुए उनकी तालीमात पे अमल करेंगे तो ये जो हमारे जलसे जुलूस हैं इससे निष्कर्ष निकल के आएगा, इसका रिजल्ट आने लगेगा। कहीं ना कहीं तालीम की कमी है। हाँ, तालीम की कमी है, पहली जो है वो जागरूकता की कमी है। अवेयरनेस अगर आ जाएगी तो खुद ब खुद तालीम बढ़ेगी और तालीम बढ़ेगी तो हमारा जो स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा। आज़ादी के 70 साल हो गए, सारे कम्युनिटी में तालीम आ गई, लेकिन मुसलमानों में ऐसा क्या कमी रह गया कि पीछे है? नहीं, ऐसा नहीं है कि तालीम नहीं आई, तालीम आई है मगर उतनी नहीं आई है जितना होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज़ादी के बाद से ही ज़्यादातर हम रोज़ी रोटी के ही भाग दौड़ में लगे हैं। जब आदमी पेट से सुखी होता है और उस पर टेंशन नहीं होती, फिर वो दीगर बातों पे, दूसरी बातों पे तवज्जो देता है। तो हमारी पहली सोच यही होती है कि हम लोगों को मिल करके इत्तेहाद की दावत दें, इत्तेफाक की दावत दें, लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ और ये जो कमी रह गई है अवेयरनेस की, उसको पूरा करें और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हमारे कौम की तालीमी जो ग्राफ है उसको ऊपर लेके जाएं। आपके खुतबे में आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए मुसलमानों को, इसके मुतालिक कुछ बयान होगी? मैं खुतबा दूं उससे बेहतर यह है कि अभी ताजुल औलिया के जो दादा हैं, सही हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर साहब के दामाद, उनका एक कौल पेश कर देता हूँ। और उनसे किसने कहा कि आपका जो ये हुकूमत है, इसकी जो सरहदें हैं, उसके अंदर ये बताइए कि आपने अभी नए इलाके नहीं फतेह किए और नई बाउंड्रीज आपने नहीं बढ़ाई, तो ऐसा क्यों है? तो आपने कहा मैंने नए इलाके और बाउंड्रीज बढ़ाने के बजाय मैंने अपने इलाकों में से एक तो भूख को ख़त्म कर दिया है, दूसरा जहालत को ख़त्म कर दिया है। भूखा होता है आदमी तो जुर्म पैदा होता है, जाहिल होता है आदमी तो उसका कौम का जो है ग्राफ गिरने लगता है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो भूख, हंगर ख़त्म किया जाए, हम हंगर इंडेक्स से अपनी कौम को बाहर लाएं, दूसरा ये है कि इसके तालीमी मेयार को, ग्राफ को ऊपर बढ़ाएंगे। ये दो चीज़ें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारे फ्यूचर को, मुस्तकबिल को रोशन और बेहतर कर दें। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शफीक कादरी, मैं मुंबई शहर महाराष्ट्र, शहर मुंबई से आया हुआ। देखिए एक्चुअली क्या है कि शहंशाह हक़ तक़लीम हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की पटना में 36वां सालाना उर्स है। लेकिन आपकी सारी दुनिया में साल में कहीं न कहीं उर्स होते रहते हैं। अभी 3 मार्च से 9 मार्च तक वाक़ई शरीफ में उर्स है, फिर आपको 30 मार्च को आपको पागलखाना शरीफ में है, 30 अप्रैल को काबुल करनार में है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं होती है। इंसानियत का पैगाम अगर देखना है तो वो नागपुर में जाइए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पारसी, सब तन मन धन से मेरे माए बाप मेरे आप पर कुर्बान। आप नागपुर स्टेशन पर उतरेंगे, यहाँ उतरेंगे, कहीं उतरेंगे वो महक नहीं मिलेगी। आप नागपुर उतरेंगे, मेरा दावा है वो खुशबू 8 किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगी है कि हम ताजबाग पहुंच गए हैं। मैं यहाँ के लोगों से कहता हूँ एक बार हमारे कहने से आप नागपुर जाइए बाबा ताजुद्दीन के दरबार में, दोबारा आप खुद खिंचा चले जाएंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसा दरबार है।
और जो वहाँ जाता है वो उन्हीं का हो जाता है। अरे आप मस्जिद छोड़िए, बाजार शरीफ छोड़िए, मंदिरों में सलाम होती है, मंदिरों में कुरान खानी होती है। आप इनसे पूछ सकते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ बताएंगे आपको। वहाँ पंडित लोग पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, और कहते हैं आका मुझको बुला लो एक बार मदीना। यहाँ तो मौलवी को पढ़ने के लिए मना करता है, तो क्या लोग जानेंगे। तालीम से हम लोग कोसों दूर हो चुके हैं, तालीम की कमी है। पंजतन पाक से लोग दूर कर रहे हैं, जबकि पंजतन पाक के बगैर दुनिया में हम लोग कुछ भी नहीं है। एक बार पंजतन पाक को तहे दिल से मान के देखिए, हर बेड़ा पार है, यहाँ भी और वहाँ भी। मेरा नाम अब्दुल वासिर ताजी हुआ। 36 साल से उर्स हो रहा है। ये उर्स अब्दुल बाशिर ताजी साहब जो हमारे पीर भाई भी हुए हैं, और हमें उनको पीर की निगाह से देखते थे। और हम लोगों के पीर अब्दुल नूर अली शाह उर्फ कश्मीरी बाबा, और उन्होंने हम लोगों को सबको नागपुर ले गए, दिखाएं और अपना इल्म बताएं। तो उन्होंने बाबा हुजूर का है उर्स 36 साल से मना रहे हैं। मैं उसमें साथ दे रहा हूँ और हमेशा साथ देते रहूँगा। उनका रमजान में पर्दा हो गया है, जो इमली तल मज़ार उनका बना हुआ है। हम लोग रमजान के 9 तारीख को उनके उर्स मनाएंगे। और मैं यही आज उर्स में मैंने बाबा हुजूर से दुआ मांगा हूँ, और ये उसमें दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह ऐ बाबा हुजूर हमारे पूरे कौम को इंसानियत का पाठ पढ़ा दीजिए, इंसानियत का रूप दिखा दीजिए, और पूरा हिंदुस्तान अमन चैन और शांति रहे। मेरा बिहार भी अमन चैन और शांति रहे, यही दुआ किया है उसमें। और बिहार में जो चुनाव होने वाला है, मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि सेकुलर पार्टी का सरकार बने, ताकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खुशी से अपने देश में रहे और अपने बाल बच्चा के साथ अमन चैन से रहे। और मैं यही दुआ करूँगी कि पूरे हिंदुस्तान में जो बिगड़े हुए हैं, जिनको फिरका परस्त है, उनको भी अच्छी बुद्धि हो जाए, ताकि हिंदुस्तान में अमन चैन से सब रहे। मेरा हिंदुस्तान तरक्की करे, बिहार तरक्की करे, और बिहार के लोग तरक्की करें, और फुलवारी के सभी लोगों को अल्लाह पाक से मैं दुआ करूंगा कि अहले बैत को पर चलने की उनकी तौफीक करे। आप अल्लाह को भी माने, अल्लाह के रसूल को भी माने, कुरान को माने, मगर अहले बैत से भी मोहब्बत करें। दीन और दुनिया दोनों आपका कामयाब रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद खौसर खान। के नक्शे कदम पर चले, और यही दुआ करते अल्लाह इन बुजुर्गों के सदक़े तुफैल में हमारे देश में अमन शांति सुकून फरमाए, और आले रसूल अहले बैत हम सबको मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। नाम बताइए। हशमत अली कहते हैं।